नमस्कार दोस्तों। एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर कुछ अपडेट कुछ जानकारी देने में आया हूं। तो आपके मन में सवाल है कि नई वैकेंसी कब आएगी, अगला नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और अभी से इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। तो वन बाय वन, जैसे आपको एक तो पता है, ओवरऑल अगर बात करें तो आज हम बात करेंगे कि भाई वर्ग 3 परीक्षा के लिए आयु, योग्यता, वेतन, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने पद खाली हैं, नई भर्ती कब आ सकती है और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इतनी चीजों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इनको समझ लो। इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 40 इयर्स की होती है और बाकी फिर रिलैक्सेशन जो आपको मिलते हैं। इसमें 12th और डीएलएड या बीएलएड में से कुछ आपका होना चाहिए और सैलरी 25,300 का बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता जो होता है वो सब मिलाकर। देखो, पहले केवल एक पात्रता परीक्षा ही होती थी, लेकिन इसमें एक नई चीज ये जुड़ गई कि पात्रता परीक्षा, उसके बाद चयन परीक्षा हो गई और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, है ना। तो आज हम पात्रता परीक्षा को लेकर ही पहले बात करेंगे। तो अगर इसके एग्जाम पैटर्न को देखें तो सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपकी पूरी आ जाएगी। 30 सवाल। दो भाषा आपको चुननी होती है, तो जनरली आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से ही कोई भाषा चुनते हैं मैक्सिमम बच्चे। फिर गणित के 30 सवाल और पर्यावरण अध्ययन के 30 सवाल। मैं आपको भी पूरा इनका सिलेबस भी दिखाऊंगा, टॉपिक्स भी दिखाऊंगा, क्या क्या आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर, 2.5 घंटे का पेपर ये होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और भाषा मैंने कहा कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इनमें से आपको जनरली कोई दो लैंग्वेज चुननी होती है ना। इसके बाद क्योंकि पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाइंग है, तो अनरिजर्व की बात करें तो 60% यानी 90 नंबर कम से कम लाना है। इसमें ऐसा नहीं कि ज्यादा नंबर आपको लाना है, बस क्वालिफाई करना है आपको कि इतने ले आए तो आप अगली परीक्षा दे सकते हो। ओबीसी, एससी, एसटी बाकी विद्यार्थियों के लिए 50% यानी 75 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको बुलाया जाता है चयन परीक्षा के लिए, जो अभी कुछ समय पहले हुई थी, और उसका पैटर्न और बाकी चीजों पे हम आगे बात करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कितने पद आ सकते हैं। तो देखो, न्यूज़पेपर में भी आया, कई बार हमने कई चीजें भी आपको बताई। और अभी जब सरकारी, मतलब पहले इसको मैं बता देता हूं। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से 10,758 पदों में से 7,929 पदों पर माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक, खेल, संगीत, गायन, वादन के 2829 शिक्षक मिल जाएंगे। इसकी परीक्षा में 1.6 1.60 लाख विद्यार्थी बैठे और 20 से 29 अप्रैल तक ये चयन परीक्षा हुई। अब देखो, अगर इस पेपर की और बाकी चीजों के देखें, और कई बार चीजें आती हैं, तो लगभग 42,000 पद खाली हैं वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 की, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 8,000 के आसपास पद वर्ग 3 के खाली हैं। तो वैकेंसी 8,000 या 8,000 से थोड़ी कम हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर नोटिफिकेशन आया तो इतनी भर्तियों को लेकर वो रहने वाला है। तो पद तो देखो काफी खाली है। सरकारी स्कूलों की हालत, टीचर्स की कमी हम सब जानते हैं। तो वैकेंसी तो बहुत खाली है, लेकिन लगभग हर साल जो ट्रेंड रहा है कि 6,000, 7,000, 8,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। तो यह संभावना है अगर नोटिफिकेशन आता है तो जैसा मैंने कहा, अब आप एक ट्रेंड को और समझना कि इसके पहले 2022 में पात्रता परीक्षा हुई, फिर 2024 में पात्रता परीक्षा हुई, तो यहां पे 2 साल का गैप था। इसीलिए, और अभी भी लगातार अखबारों में और अलग अलग तरीके से खबर आती रहती है, तो 2026 में आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो कि वर्ग 3 का जो पात्रता परीक्षा है वो आपका अनाउंसमेंट हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। और 2026 में ईएसबी अपना एग्जाम कैलेंडर भी अपडेट करेगा। और अभी तक जो भी सारी चीजें एग्जाम कैलेंडर में हुई या जो भी उन्होंने अलग अलग एग्जाम्स के बारे में बताया, वो सब चीजें लगभग उसी टाइम पे या थोड़ा बहुत 15 दिन, एक हफ्ते या एक महीने के डिले में सारी चीजें हुई हैं। तो पहला कि 2026 में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसकी पात्रता परीक्षा आ जाएगी। और याद रखना, अभी जो समय चल रहा है वो मुश्किल से 1 से 2 महीने का चल रहा है। मतलब कि अगर नोटिफिकेशन आया तो 1 से 2 महीने का समय मिलेगा जिसमें आपको तैयारी, मतलब एग्जाम की डेट आ जाएगी। तो आप अगर सोचो कि नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं तैयारी शुरू करूं, तो आपका उसमें कुछ नहीं होना है। आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा ताकि आप पहली बार में इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल जितनी भी परीक्षा है उसमें 1 डेढ़ महीने का समय मिल रहा है। और पहले ऐसा होता था कि एग्जाम की डेट को आगे बढ़ा भी देते थे। अभी आपने देखा कि एक हफ्ते एग्जाम की डेट आगे बढ़ी, बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आया। तो इसीलिए बहुत भरोसे में नहीं रह सकते हैं कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू कर देंगे, वो तो अपने को 4-6 महीने मिल जाएंगे, वो जमाना गया।
1 से 2 महीने मिलेंगे, बहुत से बहुत उसमें ही आपको पढ़ना पड़ेगा और उस समय तैयारी शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए देखो, तैयारी में आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको देखो सबसे ज्यादा फोकस करना है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कंप्लीट करने पर। अगर आप एकदम जीरो लेवल पे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स क्लियर करें, जहां रटने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज है, उनको सिस्टमेटिक बार बार देखते रहें, पलटाते रहें, चीजें याद हो जाएंगी। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है कि हम सिलेबस कंप्लीट करें, तब जाकर चीजें हम अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद फिर रिवीजन और प्रैक्टिस का समय आता है, और प्रैक्टिस में आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करोगे, पर ये सब तभी करोगे जब आपके सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो दो प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं, पहले वो जो एकदम जीरो हैं, तो आप सिर्फ सिलेबस पे फोकस करो। दूसरे वो जो पहले से पढ़ चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अपनी कमियों पे काम करो और ज्यादा से ज्यादा फिर टेस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ये सॉल्व करो। उससे आपको पता चलेगा कि हम अभी कहां कमजोर पढ़ रहे हैं। तो सारा खेल है सिलेबस पढ़ने का, अच्छे से रिवीजन करने का और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने का। ये 3 हिस्सों में अपनी पढ़ाई को बांटिए, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे, है ना। चलिए मैं आपको जल्दी से सिलेबस दिखा देता हूं। जैसे ही आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉपिक वाइज पूरा यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है, ये उसी के सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं, और पेडागोजी भी सब में होती है, ये भी ध्यान रखें। तो ये हिंदी भाषा के 30 सवाल, इसमें भी 15-15 के भी भाषा और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के 15 सवाल, फिर अंग्रेजी भाषा सेम 15-15 में डिवाइड रहेगा, संस्कृत 15-15 में डिवाइड रहेगा, उर्दू चुनते हैं तो वो भी 15-15 में रहेगा, और ये भी उसी के टॉपिक्स हैं। गणित अगेन 15 और 15 में, और गणित इसका बहुत ज्यादा आसान आता है, वेरी वेरी सिंपल, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना, बहुत इजी आता है। और पेडागोजी के 15 सवाल यहाँ पे हो जाएंगे। पर्यावरण में 20 और 10 में डिवाइड रहता है, 10 सवाल इसमें आपको पेडागोजी के देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप इनको वीडियो को रोक के आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आखिरी मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि जो गलतियां आपको नहीं करनी और जिन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसा मैंने कहा कि भाई पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, रिवीजन लगातार चलने दो, और ये सब होने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करो। तो इन 3 स्टेप्स में अपनी पढ़ाई को ब्रेक डाउन करना है ना। ऐसा नहीं कि आता कुछ नहीं है, टेस्ट लगाए जा रहे हो, या पढ़े जा रहे हो और आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो। हर चीज का बैलेंस बनाना सीखना है हमें, कि हम उन चीज को अच्छे से बैलेंस आउट कर सकें। तो इसीलिए तीनों चीजों को बैलेंस करो, किसी एक पर ज्यादा वजन नहीं देना है, पढ़ते रहो, रिवीजन भी करते रहो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस, इन पर भी ध्यान दो। तो हर चीज आपकी डेवलप होगी, नहीं तो आप पढ़े जा रहे हो कुछ नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। इसके अलावा थ्योरी और एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, एफएलटी लगाओ। अब जब टेस्ट लगाओ तो उसके एनालिसिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो अच्छे से एनालाइज करो, कहां गलती करी है, क्या बेटर कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाई वेटेज टॉपिक्स पे ध्यान दो, नोट्स बनाओ, हफ्ते हफ्ते रिवीजन करो कि भाई इस हफ्ते हमने क्या पढ़ा। ठीक है, फॉर्मूला और ग्रामर जो रूल्स हैं उनको रिवाइज करते रहो, क्योंकि ये चीजें आप भूल जाते हो, तो उनको रिवीजन चलने दो, है ना। और जहां सबसे ज्यादा गलती हो रही है उसको और दोबारा पढ़ो और ज्यादा डेप्थ में पढ़ो, तो वो चीजें मजबूत होंगी। तो पढ़ाई में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना पता हो, बस इन चीजों को अच्छे से फॉलो करिए, है ना। और आखिरी चीज मैं आपको बता देता हूं, 10 दिसंबर से विनर्स का नया लाइव वर्ग 3 का बैच आ रहा है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, सीडीपी, ईवीएस हर एक चीज शानदार शिक्षकों से पढ़वाई जाएगी। और फीस है मात्र 888, सिर्फ 888। और इतनी कम फीस आपको बाद में भी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी विनर्स का स्थापना दिवस ऑफर चल रहा है, और इसलिए 8 साल हुए हैं, हर चीज हमने 8 के फिगर में रखी है, और 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, वो अलग। तो इतनी कम फीस कभी नहीं मिलनी है। तो 10 दिसंबर से नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी आप चाहते हैं कि भाई हम पहले से अपने आप को तैयार रखें, वो इससे जुड़ के अभी से अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। और वर्ग 3 में हमेशा, चाहे पात्रता परीक्षा हो, चयन परीक्षा हो, फाइनल रिजल्ट्स हो, हर जगह विनर्स के विद्यार्थियों ने धूम मचाई है। और आपको पता है कि विनर्स ही एकमात्र वो संस्था है जो आखिरी तक आपका हर एक मुकाम पे ध्यान रखता है, हर एक स्टेप पर ध्यान रखता है कि भाई एनालिसिस हो, है ना, आपके लिए मैराथन क्लासेस हो, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हो, आपके लिए ई बुक्स हो, आपके लिए आखिरी समय में जो चीजें आपको अच्छे से प्रैक्टिस में मदद करें, हर एक चीज का ध्यान विनर्स इंस्टीट्यूट आपका रखता है। तो इसलिए बेहतरीन शिक्षकों के साथ, शानदार सुविधाओं के साथ आप पढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है।
तो बाकी आपको टेस्ट सीरीज और बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा, किताबें भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगी, तो वो भी आप ले सकते हो हर विषय की, अपने आसपास की दुकानों पे भी या ऑनलाइन भी बुला सकते हो। तो विनर्स ऐप पर जाइए, 10 तारीख वाला बैच ज्वाइन करिए और एक नई शुरुआत करिए बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, सफलता की। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, किताबों के लिए सभी जगह किताबें मिल जाएंगी, और कोई दिक्कत परेशानी है तो कॉल या मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट था, ये जानकारियां थी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गए तो आप कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में मैं उन चीजों पर भी बात कर लूंगा। तो फिलहाल हम यहीं रुकेंगे, और बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका इंतजार रहेगा। ऐप पर आइए और 10 तारीख से अपना नया सफर वर्ग 3 को लेकर शुरू करिए। थैंक यू, जय हिंद।